नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदुस्तान टीवी। मैं हूं विशेष तोमर। आज हम सहारनपुर किले में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ पूर्व सांसद, मंत्री और 2 बार विधायक रहे बिजनौर विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि आज योगी आदित्यनाथ का 6 महीने में दोबारा दौरा है जिला बिजनौर का, इसे आप किस रूप में देखते हैं? बहुत सारी विकास की योजनाएं आ रही हैं। सबको संभावना है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए की सौगात फिर से मिलेगी मुख्यमंत्री जी द्वारा। मेरा तो अनुरोध है कि इस बार हमें एम्स दे दिए जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक एम्स और बनना है। तो ये पूरा कुमाऊं का और अपना गढ़वाल का जो क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल का, वो वंचित रह जाता है। ऋषिकेश बहुत दूर पड़ता है उन्हें। तो अगर यहाँ आ जाए तो केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर आकर और एम्स का लाभ ले सकेंगे। सांसद साहब, जैसे आपको संगठन का भी लंबा अनुभव है, 2 बार विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, इसका बिजनौर जिले को आपका जो लंबा अनुभव है संगठन के लिए कितना फायदा लगने वाला है? भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता है। ये सारे पद आते जाते रहते हैं, विधायक हो, एमपी हो, मंत्री हो या संगठन में महामंत्री हो, अध्यक्ष हो। नए नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग प्रमोट होते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर बनते हैं। मगर मेन चीज़ है कि हम कितने अच्छे संस्कारित कार्यकर्ता हैं। और निश्चित ही जब दूसरे कार्यकर्ता देखते हैं कि वरिष्ठ कार्यकर्ता कितने संस्कारों से और कितने विनम्रता और ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही एक प्रयास होना चाहिए हर कार्यकर्ता का कि एक आदर्श पथ पर चले। ये आदर्शों की पार्टी है और हमारा नेतृत्व इतना आदर्शवादी है जैसे मोदी जी और योगी जी, तो निश्चित ही हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सांसद साहब, एक पिछली बार आपकी वीडियो वायरल हुई थी, योगी जी के स्वागत में आपके समर्थक और आपके तरफ से 180 गाड़ियों का काफिला गया था। इस बार क्या है? फिर से जा रहा है बहुत बड़ा काफिला। ये 1 तिहाई है, इसे आगे और बढ़ेगा। ये किरतपुर पे फिर और बढ़ेगा, ये बिजनौर से पहले, और फिर बहुत बड़ा काफिला बनेगा। ये युवा जो आपके साथ जोश के साथ दिखाई देते हैं, इन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो राजनीति धैर्य का खेल है। ठंडे मन से अपना मेहनत करते रहे हैं, पार्टी के संस्कारों में, पार्टी के लक्ष्यों में, राष्ट्रवाद में विश्वास रखें और आहिस्ते आहिस्ते सबको मौका मिलता है। अगर हमारे आप 2 बारी विधायक रहे हैं बिजनौर विधानसभा से, इस बार आपकी क्या तैयारी है? इस बार फिर से बिजनौर विधानसभा से मेरी पूरी तैयारी है। गांव-गांव, बूथ पर, घर घर पे मेरा चल रहा है, प्रवास चल रहा है निरंतर। और निश्चित रूप से इस बार फिर से योगी जी के हार में एक मोती, योगी जी की जीत की माला में एक मोती निश्चित ही बिजनौर विधानसभा का भी होगा। आपके साथ जैसे महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, तमाम लोग आपके काफिले के साथ जाने के लिए यहाँ भी काफी भीड़ है, तो क्या कहना चाहेंगे आगे जो लोग इतने आपके उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं? ये सब प्रभु की कृपा है और पार्टी का और मेरे नेतृत्व का प्रताप है। जहाँ पर इतना तपस्वी नेता हो जैसे योगी जी हैं, तो ये उनका प्रताप है। कुछ हमारी भी मेहनत है उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास। आप विधानसभा के बिजनौर से 2 चुनाव जीते, दोनों लगभग 17,000 18,000 आसपास से जीते। फिर लोकसभा चुनाव आप लगभग बहुत लंबी जीत हुई, जिसे 2 लाख से ऊपर की जीत थी। अब जो है समीकरण, उस हिसाब से आप इस जीत को बीजेपी के खाते में लगभग किस नजरिए से देख रहे हैं? फिर से बहुत बड़ी जीत होगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा, संस्कारित, विनम्र जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, वैसा कार्यकर्ता है जो कि विषय को विधानसभा में उठा सके, विधानसभा में चर्चा में रह सके और क्षेत्र में काम करवा सके, कार्यकर्ताओं की बात सुन सके, उन्हें अपमानित ना करे, मतदाताओं के अपने हर काम में साथ में खड़ा रहे। ये तो शब्द ही अपने आप किसानों के मुद्दों को भी हमेशा उठाते रहे हैं। एक आपने एक मुद्दा उठाया था भूसे के लिए, जो फैक्ट्रियों में भूसा पूत रहा है, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। क्या ये मुद्दा आज भी है? बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे डंगरों के लिए भूसा नहीं मिल रहा है, लेबर नहीं मिल पा रही है। तो डंगर आप देखिए, इससे लोगों ने पालना बंद कर दिया है। एक वैसे भी आधुनिकीकरण की वजह से ट्रैक्टर बहुत आ गए हैं और असली दूध की तो बहुत ज़्यादा कमी है। आप जानते ही हैं कि जो दूध हमें बाजार में मिल रहा है, इसमें कितनी मिलावट। एक सवाल और सांसद साहब, जैसे आजकल एक सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, आप पुराने संगठन के नेता हैं, काफ़ी लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं,
लेकिन आपका जो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कम रुचि दिखाकर पब्लिक के बीच में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, इसको लेकर आप क्या कहें? ये तो आपने आज के आधुनिक युग के हिसाब से कम ही बताई, तो अब सफेद बालों वालों को भी इसमें जुड़ना पड़ेगा। कोई ऐसी आज क्या आप डिमांड रखने वाले हैं बिजनौर के लिए जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उसे पूरी करें? बिजनौर की गिनती विकसित जिले में होती है केवल क्योंकि यहाँ पे चीनी मिले हैं और अपने चीनी क्रशर हैं, मगर जैसे हम जानते हैं मिलों से 7 महीने हमें रोजगार मिलता है, उसके बाद सारे लोग फिर से खाली हो जाते हैं, इसलिए हमें अन्य उद्योगों की ज़रूरत है। इस वजह से यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्रबंधन का विषय समझाया जाता है, कैसे उद्योग लगाया जाए, बिजनेस कैसे बढ़ाई जाए, बिजनेस कैसे बनाई जाए। IIM बहुत बड़ी संस्था है, तो एक IIM भी यहाँ पर बिजनौर में अवश्य खुलना चाहिए। ये एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आजकल जैसे सोशल मीडिया पर पत्रकार बनने का एक जुनून चल रहा है कि किसी के भी खिलाफ कोई भी खबर उठाई और चला दी जाती है, इस बारे में जो ये सोशल मीडिया पर गंदगी की तरह फैल चुका है, इस बारे में आप क्या कहना चाहें? थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, खुद पत्रकारों को भी रखना चाहिए, कुछ मेरे ख्याल नियम भी बन जाना चाहिए कि कुछ आप रजिस्टर करें, आप जिम्मेदारी से अपनी बात को कहें और जिम्मेदारी निभाएं। और मेरे ख्याल कोई बुराई नहीं है, नेता अपने आप को और सतर्कता से अपने व्यवहार को चेक करें, अच्छी बाबात है। सब कुछ चेक रखना तमाम मुद्दों पर खुलकर बोले। हमारे साथ यहाँ युवा भी मौजूद हैं और भाजपा के तमाम नेता भी मौजूद है, जिसमें मुस्लिम, हिंदू सभी धर्मों के लोग भी यहाँ मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम महबूब मलिक है। मैं सहारनपुर से चेयरमैन भी लड़ा हूँ, पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ। राजा साहब का इतना प्यार है सब लोगों के प्रति कि इतना जुनून उसके अंदर पैदा हो जाता है कि उन्हें जैनी एक छोटे से बुलावे हुए राजा साहब के हम अपने पूरे परिवार के साथ, वाहन के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे और जिंदाबाद बोलेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम ओम शर्मा है और मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल मंत्री हूँ। और हम जैसे युवाओं के सुपर आइडल है राय साहब, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है राय साहब से। और आप काफिला देख ही रहे हैं, यहाँ से लेके आप नजीबाबाद तक पार नहीं हुआ, लाइन लेके रही गाड़ी की और धीरे धीरे किरतपुर में इंक्लूड होगी और फिर बिजनौर जाके काफिला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 300+ कार हैं। आपने देखा युवाओं ने ही बताया यहाँ मुस्लिम साहब के साथ, आगे भी हम आपको दिखाएंगे कितने लोग काफिले के साथ योगी आदित्यनाथ भारतीय जी स्वागत करते हैं। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए ग्लोबल हिंदुस्तान टीवी।